राजा विक्रम और रहस्यमयी भविष्यवक्ता। प्राचीन भारत के विशाल राज्य अवंतीपुर के राजा विक्रम अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन हाल ही में राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोग गायब हो रहे थे, खेतों में फसलें अचानक सूख रही थीं और जंगलों में अजीब रोशनी देखी जा रही थी। राजा विक्रम को इन घटनाओं की तह तक जाने की उत्सुकता हुई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों और मंत्री सोमदेव के साथ खोज शुरू की। एक दिन उन्हें पता चला कि राजमहल के पास के एक पुराने मंदिर में एक रहस्यमयी भविष्यवक्ता निवास करता है, जो भविष्य देख सकता था। राजा विक्रम स्वयं रात के अंधेरे में उस मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा साधु धूनी रमाए बैठा था। राजा ने उससे पूछा, हे मुनि, मेरे राज्य में यह अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? साधु ने आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, राजन, यह संकट तुम्हारे पूर्वजों के किए गए एक अधूरे वचन का परिणाम है। तुम्हारे परदादा ने एक बार एक निर्दोष साधु को व्यर्थ में कारागार में डलवा दिया था और मरते समय साधु ने श्राप दिया कि जब तक एक सच्चा राजा उस श्राप को नहीं तोड़ेगा, राज्य संकट में रहेगा। राजा विक्रम ने तुरंत समाधान पूछा। साधु ने कहा, तुम्हें श्राप तोड़ने के लिए उस साधु के वंशज को ढूंढकर न्याय देना होगा। वह व्यक्ति अब भी जीवित है और जंगल में छिपा हुआ है। राजा ने सैनिकों को जंगल में भेजा। कई दिनों की खोज के बाद एक वृद्ध ब्राह्मण मिला जो उसी साधु का वंशज था। राजा विक्रम ने उसे ससम्मान राजमहल लाकर क्षमा मांगी और उसे राजपुरोहित का स्थान दिया। जैसे ही यह न्याय हुआ, राज्य में हो रही अजीब घटनाएं बंद हो गईं। खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी, गायब हुए लोग वापस आ गए और रहस्यमयी रोशनी भी समाप्त हो गई। इस घटना के बाद राजा विक्रम को और भी अधिक न्यायप्रिय और महान शासक माना जाने लगा। उन्होंने यह सीख ली कि न्याय और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं और पूर्वजों के कर्मों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है।